नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कल मैंने लेट नाइट वीडियो में एक टाइटल कवर किया था जो मैंने कहा था कि सरकार ने 10,000 करोड़ का अप्रूवल दिया है इंडियन एआई मिशन को। अब इस प्रोजेक्ट से कौन सी कंपनी को बड़ा फायदा होगा, किस पे आपकी नजर रहनी चाहिए एज अ इन्वेस्टर, इसको मैं आप सभी के साथ कल डिस्कस करूंगा, ये कहा था। तो अब वीडियो में समझते हैं कि एक्चुअली कल हुआ क्या है। देखिए, सरकार कैबिनेट ने एआई मिशन को अप्रूवल दिया है प्रोजेक्ट को, जिसकी वर्थ निकल के आती है अराउंड 10,372 करोड़। हेडलाइन क्या है मैं पढ़ता हूं। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स इंडिया एआई मिशन विद 10,372 करोड़ आउटले, हाउ इट कुड हेल्प डोमेस्टिक प्राइवेट प्लेयर्स। ये टाइटल है, हेडलाइन है। तो एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो ये 10,372 करोड़ रुपए का जो एक अप्रूवल आया है, ये अगले 5 साल के लिए है, कोई सिंगल ईयर के लिए नहीं है। क्या है? सॉरी गाइस। तो मैं नीचे पढ़ता हूं। India has made its first move address a key shortcoming it currently has in unlocking opportunities around generative artificial intelligence, that of computing hardware. On Thursday 7th March यानी कल, the Union Cabinet approved the India AI mission with an outlay of rupees 10,372 crore for the next 5 years. ये हेडलाइन है और यही है सब कुछ, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब ये कहना क्या चाहती है सरकार? सरकार कहना चाहती है आप एआई के फील्ड में एक्सपेंड करना चाह रहे हो, एआई के फील्ड में कुछ नया करना चाह रहे हो, या मतलब उससे रिलेटेड कोई काम करना चाह रहे हो, तो सरकार आपको 10,372 करोड़ रुपए अलग अलग कंपनी को, ऐसा नहीं है एक ही को, तक लोगों को सब्सिडी बांटेगी। उनको मतलब मोटिवेट कर रही है कि आप करो ये काम, दैट्स इट, सिंपल। आप ये काम करो, हम सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। कुछ लॉसेज आ रहे हैं, हम एज अ सब्सिडी देंगे। कोई प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है, काम के लिए पैसा चाहिए, हम देंगे। ये सारी चीजें गवर्नमेंट ने कही है अगले 5 साल में। अब मैं इसको अगर 5 साल से डिवाइड कर दूं तो मोटा मोटी 2,000 करोड़ रुपए पर ईयर होता है। अब बड़ी कंपनियों के लिए 2,000 करोड़ रुपए सिंगल कंपनी को पहुंचेगा नहीं, तो ये ऑब्वियस है छोटी कंपनियों के लिए थोड़ा बहुत हो सकता है गेम चेंजर, अदरवाइज बड़ी कंपनियों के लिए नहीं है। तो अब जब बड़ी कंपनियों के लिए है ही नहीं इसमें कुछ, तो मैं स्टॉक स्पेसिफिक कहां ढूंढने निकलूंगा? फिर तो ये बात हो गई कि मैं बिना बात के कुछ ऐसी रिसर्च करने की कोशिश कर रहा हूं जिससे निवेशकों का या फिर मेरा कोई फायदा है ही नहीं। तो पहली बात मैं आपसे आपके लिए यह कहना चाहूंगा कि अगर आपको इस मिशन के बाद कोई स्टॉक सजेस्ट कर रहा है तो वो आप अवॉइड करो। क्यों? आप खुद सोचो, 10,000 करोड़ रुपए 5 साल में खर्च होने वाले हैं। 2,000 करोड़ रुपए पर ईयर होता है, और 2,000 करोड़ भी एक कंपनी को नहीं जाएगा। अगर मान लो मैं टोटल देखो, पहली बात तो मैक्सिमम आईटी कंपनियों को एआई आप कह सकते हो, क्योंकि उन्हें भी दिख रहा है कि एआई में बड़ी ग्रोथ है, तो वो सब कहीं ना कहीं एआई करने की कोशिश कर रही है। तो मैं मोटा मोटी केवल और केवल यार 5 कंपनी भी लूं तो 400 करोड़ रुपए सिंगल ईयर में हो रहा है। अब सिंगल ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 400 करोड़ के मैं पर क्वार्टर 100 करोड़ में बांट दूं, तो मेरे को बताओ कौन सी बड़ी कंपनी है जिसके लिए 100 करोड़ का पर क्वार्टर रेवेन्यू कुछ बड़ा फायदा दे सकता है? नहीं है ना। तो ये इस तरीके से समझो, कोई बड़ा फिगर सरकार ने ऐसा अनाउंस नहीं किया है। लेकिन मैं आपके और हमारे एक चीज के लिए, सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए एक चीज बोलना चाहूंगा कि एआई पे गवर्नमेंट का बड़ा फोकस है। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपने एनवीडिया के नंबर्स देखे, क्या दमदार पेश करे, शेयर कितना भागा, मतलब आई थिंक 15% भागा था अपने रिजल्ट्स के बाद। मैंने वीडियो तो कवर करी थी, बट मेरे को अभी एक्चुअली याद नहीं है। तो एनवीडिया एआई के मामले में लिटरली काम कर रहा है, एनवीडिया जो अमेरिका में है। लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पे, हर आईटी कंपनी अपने आप को क्या बोल रही है? एआई कंपनी। एआई और आईटी इज डिफरेंट। अभी तक जस्टिफाई भारत में तो नहीं हो रहा कि कौन एआई है कौन नहीं है। अगर आप गूगल पे सर्च करते हो या वीडियोस देखते हो, तो मैं आपको बता रहा हूं, लोग टाटा ग्रुप से आपका टाटा एलेक्साई को एआई कह रहे हैं, बट वो लिटरली है भी वो तो यार एक्सेप्शनल केस है, अब बड़ी तंगड़ी कंपनी है। अब टाटा एलेक्साई टाटा ग्रुप का पार्ट है, आपका ऑटो में उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन है, आप हर चीज में बेस्ट है, तो उसमें मैं तो कहता हूँ लिटरली है। देन आपका कोई हैप्पीएस्ट माइंड को कहेगा, तो कोई आपका मतलब अलग अलग तरीके की कंपनी आपको सजेस्ट करी जाएंगी। तो आप इसको ना देखते हुए, आप अभी जब तक कुछ सामने से ना आ जाए तब तक दूर रहिए।
मैं इतना कहूंगा। बाकी आप निवेशित जहां वहां निवेशित रहिए, ये मेरी तरफ से आपके लिए एक परफेक्ट ओपिनियन हो सकता है। बाकी देखो बिजनेस पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटीज आप मार्केट में जितना ढूंढोगे उतना मिलेंगी, लिटरली मिलेंगी, ठीक है। बट उस आइडिया में सामने वाला आपकी हेल्प कर रहा है नहीं कर रहा वो नहीं कह सकते। आपने रिसर्च करी, पूरी पक्की कर ली, आपको शेयर भी मिल गया, सामने वाला बात नहीं कर रहा है तो आप कॉन्फिडेंस नहीं जता पा रहे हो, तो फिर प्रॉब्लम है। आपकी रिसर्च में दम है तो पैसा तो आपसे ज्यादा कोई बना ही नहीं सकता, मैं आपको बता रहा हूं। आपने रिसर्च करी है, आपने दिमाग खोटी करा है, आपने टाइम दिया है और चीज निकाली है, फिर भाई साहब वो पैसा आपको बना के ही देगी, क्योंकि वहां किसी और का हाथ नहीं है, आपकी मेहनत है। तो शेयर बाजार में जब आप खुद रिसर्च करते हो ना, तो दो चीजें होती हैं, पहला कॉन्फिडेंस और दूसरा उसमें कन्विक्शन, डटे रहने का। फिर वो आपको जो पैसा बना के देता है ना, तो तीसरी कोई चीज दे ही नहीं सकती भाई साहब। तो ये मिशन बहुत अच्छा है, स्टॉक्स आप ढूंढिए, डेफिनेटली ढूंढिए, बट इससे रिलेटेड ही केवल ढूंढ रहे हो वो गलत है, ये मेरा मानना है। बाकी एआई भारत में अभी कुछ ऐसा परफेक्ट आया नहीं है, और एआई को लेकर सरकार ने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया है, वो ये है कि जो डीप फेक के चलते गलत गलत वीडियोस बनाई जा रही थी ना, अब कोई भी कंपनी ये डीप फेक वगैरह को नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि अब कोई भी एआई प्रोजेक्ट तैयार होगा, उसके लिए पहले अप्रूवल लेना होगा सरकार से, और उस सरकार को लगेगा नहीं यार इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है, कट नहीं कर सकते आप, तो ये भी होगा आगे चलकर। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटी सी जानकारी थी, होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।